बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा अचार गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि हम बनाएंगे। आज हम कमर्शियल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। अपने घर के मसालों के साथ बनाएंगे, बिल्कुल फ्रेश मसाला होगा, फ्रेश टेस्ट होगा। तो बिना स्किप के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो यहाँ पर शुरू करते, सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे, अचारी मसाला। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून लिया है सौंफ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है और 1 टीस्पून लिया है हमने कलौंजी और 1 टीस्पून ही हमने मेथी दाना लिया है। अब इन सारे मसालों को हमने ग्राइंड कर लेना है। मोटा मोटा सा दरदरा सा इसको हमने ग्राइंड करना है, बिल्कुल फाइन सा नहीं करना पाउडर। यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरह का हमने बना लेना है इसको। अब इसके अंदर डाल देते हैं 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पीसी हुई और 1 टीस्पून डाल देंगे चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर और यहाँ पर अब हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून डाल देंगे यहाँ पर गरम मसाला पाउडर। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून राई दाना। राई दाना हमने पीसना नहीं है, पीस लेंगे तो इसका कड़वापन जो है मसाले के अंदर आ जाएगा और हमारा जो है सालन जो है डिश ख़राब हो जाएगी। तो ये तैयार है मसाला, इसको साइड पे करते हैं। यहाँ पर मेरे पास मिर्चें हैं, तो इन मिर्चों के अंदर मैं ये आधा मसाला भर दूँगी और आधा मसाला इसकी ग्रेवी में डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया जिसके अंदर मैंने प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया था। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया हुआ, फ्लेम हमारी ऑफ़ है और इस पे मैंने 1 कप दही डाल दिया है और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, इसको मिक्स करेंगे पहले और इसके ऊपर से डालेंगे अब हम ब्राउन की हुई प्याज। तो अब भी मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर अब ब्राउन की हुई प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की ले ली थी, उनको मैंने ब्राउन कर लिया था। तो अब इसको मिक्स करते हैं। अब इसके अंदर 1/2 कप मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डालकर इसको हमने भून लेना है पहले, बिल्कुल अलग तरीके से ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने जो मसाला हमारा बच गया था मिर्चों में डालने के बाद, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको भून लेते हैं मसाले के साथ, दही के साथ। अच्छे से ये भुनने लगा है तो इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और स्लाइस में कट कर दिया है। अब टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमने इसको भून लेना है। टमाटर हमारे इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएंगे, इसकी मसाले के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे जब तक हम इसको भूनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको भूना है मुसलसल और टमाटर जो है हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा सा ये मसाला बन चुका है हमारा। तो अब इसके अंदर हम डाल देते हैं चिकन। चिकन मैं यहाँ पर 1/2 kg यूज़ कर रही हूँ और कढ़ाई कट में मैंने लिए हैं। तो आपको अगर छोटे कट करवाने हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से इसको भून लेंगे। 3 से 4 मिनट तक चिकन को भी हमने भूनना है इसके साथ। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 पिंच के करीब सिट्रिक एसिड। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। मैंने सिट्रिक एसिड डालकर इसको मिक्स किया और 1/2 कप पानी ऐड कर दिया। पानी डालकर अब इसको हमने मिक्स कर लिया है और अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने मिर्चों को भरा था मसाले के साथ, वो मिर्चें अब इसके अंदर डालकर इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके रख देना है। यहाँ हम भरी हुई मिर्चें ऐड कर देते हैं, इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पर और ऐड करूँगी क्योंकि हमें इसको कवर करके पकाना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कवर करूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी सी फ्रेश से मसाले की इसकी खुशबू आ रही है और इसको अब मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप ग्रेवी देख सकते हैं थोड़ी सी पतली है, तो मैं यहाँ पर इसको थिक करने के लिए मैं फ्लेम को हाई करूँगी और हाई करके इसकी ग्रेवी को मैं
कम कर दूंगी। तो वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो आप उसको उतना ही रख कर स्टॉप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से देखिए ग्रेवी को थोड़ा थिक कर लिया है और अब ये हमारा मसाला जो है बन के तैयार हो चुका है। मज़ेदार सा फ्रेश मसालों के साथ अचार गोश्त बन गया है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। बाहर के मसालों से कहीं ज़्यादा टेस्टफुल होता है और बाहर के जो मसाले होते हैं हम घर के मसालों के साथ इसको फ्रेश बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।